नमस्ते, वंदे मातरम, सुस्वागतम। तुम्हें बिल्कुल सीधे जाने चाहिए। तुम्हें बिल्कुल सीधे जाना चाहिए। यू मस्ट एब्सोल्युटली कीप स्ट्रेट। कीप स्ट्रेट का मतलब ये नहीं है कि रास्ता में जो नेशनल हाईवे में पड़ा है उसमें सीधा जाना है। ये जिसका बारे में बोला गया है और माता जी बोल रहे हैं, ये इट इज़ ऑन योगिक पाथ, योग का राहों में, रास्तों में, मार्ग में बिल्कुल सीधे जाने चाहिए और जाना ही है, आपको जाएंगे। और माँ अश्योर करते हैं, भरोसा दिलाते हैं। योग है एक आंतरिक निश्चय, बाहरी परिवर्तन नहीं। योग है एक आंतरिक निश्चय, बाहरी परिवर्तन नहीं है। नथिंग डिपेंड्स अपॉन द आउटवर्ड सेंस। काफ़ी लोग ने मुझे ये भी बार बार पूछते हैं। लोग आते हैं, चले जाते हैं, कोई रह जाता है, कोई थोड़ी देर के लिए टिकता है और कोई चला जाता है। इसका क्या कारण है? और इसका कारण एक ही है, सीधी सी बात है। जो आए हुए हैं, आने का रीज़न क्या है? दो रीज़न होने चाहिए। जिसके अगर ये दो रीज़न आपके पास है तो आप कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। पहला रीज़न, हैव यू गॉट द इनर कॉल? अंतर आह्वान सुना है आपने? दूसरा, हैव यू फेल्ट इट इज अ स्पिरिचुअल नेसेसिटी? ये आध्यात्मिक प्रगति, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसको कभी सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो दोनों ही तो नहीं है, तो कैसे आप टिके? ऐसे सारे जाते हैं, कुछ खाना पीना होता है, कुछ होता है, थोड़ी देर के लिए सुकून मिलता है, आनंद मिलता है, हम बैठ जाते हैं। इसके बाद तो इनर कॉल नहीं है, आंतरिक आह्वान मुझे नहीं मिला, मुझे बुलाया नहीं गया। आह्वान, कॉल इज देयर बट रेस्पॉन्स इज नॉट देयर। और मुझे ये मालूम हुआ है कि मेरी इज माई स्पिरिचुअल नेसेसिटी, आवश्यकता है। मैंने कभी महसूस किया नहीं, तो क्या करेंगे? बहुत काफ़ी ज़्यादा भूख होता है तो इसलिए आप बैठ जाते हैं और खाने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन इधर क्या होता है, ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो, देखेंगे, सोचेंगे, टेस्ट करेंगे, इसमें से कोई होने वाला नहीं। माँ जी बोलते हैं निश्चय निश्चय अंदर से आना चाहिए। दैट डिसीजन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन, यू आर बोल्ड डिसीजन यू आर टेकिंग, ये निश्चय अंदर से आना चाहिए। जो सचेतन रूप में योग के लिए आए हैं, आते हैं, वेरी कॉन्शियस, आई मस्ट डू इट, मुझे ये करना है, मैं करता रहूँगा। सचेतन रूप में वेरी कॉन्शियसली आए हुए, ये जानते हैं हुए कि योग क्या है, मार्ग क्या है। बीच में बहुत कुछ कठिनाई आ रही, इन्फिनिटी पेशेंस, इन्फिनिटी पेशेंस। इससे ऑर्डिनरी पेशेंस को लेकर हम जा नहीं सकते। इन्फिनिटी पेशेंस, उनके यहाँ रहने की अवस्था से मुझे क्या चाहिए, योग क्या है, मैं जाऊंगा। कुछ भी हो सकता है लेकिन आई वॉन्ट डेविएट। ये मार्ग छोड़ के मैं कहीं भागने वाला नहीं। कुछ भी चाहे आ जाए, परिस्थिति कुछ भी हो जाए, मुझे सामना करना है, मुझे सामना करना है और आगे जाना है। क्योंकि एक बार से तो विजय तो सुनिश्चित हो जाएगा, इसका कोई तो गारंटी नहीं। जो भी समर अभ्यास करते हैं, बार बार अभ्यास करते हैं, कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं, कभी गिर जाते हैं, कभी उठ जाते हैं, कभी रोते हैं, कभी सोते हैं, जागते हैं। ये सब कुछ साइमल्टेनियसली इट इज का। लेकिन कोई अगर बोलेगा एक बार सब कुछ मिल जाएगा, तो कैसे होगा? बाहरी तौर पर कोई अंतर नहीं होता, अंतर नहीं होता, लेकिन आंतरिक रूप में बहुत बड़ा अंतर होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है। क्या करना चाहते हैं, बाहर में क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? घर पर बसाना, नौकरी करना, पैसा कमाना, खाना, ये सब है। लेकिन बाहर में कुछ थोड़ी देर के बाद पता नहीं क्या होता है, और ये क्या, यू आर
एक्सेप्टिंग अगेंस्ट योर एक्सपेक्टेशन। अगर जो चाहते हो नहीं मिलते पर फिर भी आप एक्सेप्ट कर लेते हो, लेकिन ये चीज़ कुछ दूसरा चीज़ है। यू हैव टू बी वेरी मच परसिस्टेंट। इसमें कोई दिखाई नहीं पड़ता। गो डीप विद इन, हर वक्त मैं आपका बात बोलता हूँ माँ जी और कभी की मास्टर की बानी। अरे डीप विद इन का मतलब क्या होता है? यही तो 5 फुट का आदमी अंदर कितना अंदर हो सकता है? गो 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 5 फुट 5.5 फुट का आदमी, इसमें क्या है? दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन बहुत कुछ प्रभेद अंतर होता है। उनकी चेतना में एक प्रकार दृढ़ता होती है, एक प्रकार दृढ़ता होती है, और उन्हें प्रथमष्ट हो ही होने नहीं देती। लेकिन हम चले जाते हैं, वी गेट डिरेल एट ईच पॉइंट ऑफ टाइम, वी गेट डिरेल, पथभ्रष्ट हो जाते हैं, मार्ग से बिछड़ जाते हैं, डिरेल हो जाते हैं। लेकिन जो डिटरमिन्ड होते हैं, भरोसा करके आते हैं, जिसका पास आस्था है, भरोसा है, पथभ्रष्ट नहीं होते। ये जो दृढ़ता है आपको पथभ्रष्ट नहीं होने देती। तुम जो भूल करते हो तुरंत इसमें पश्चात परिणाम में साथ दिखाई देती है। तो गड़बड़ी तो होगा, लेकिन ज़्यादा तक टिकेगा नहीं। बहुत बड़े बड़े साधु सन्यासी भी पथभ्रष्ट हो चुके हैं, गिर चुके हैं, नीचे जा चुके हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होता है? दे गेट कॉन्शियस, सचेतन हो जाते हैं और फिर अपना रास्ता गुराहों में आ जाता है। आना नहीं चाहिए था, लेकिन एक्सपीरियंस तो जरूर, इनिशियल एक्सपीरियंस लेकर अगर परिणाम अगर मिल जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर अंत तक बहुत स्टेप जाने के बाद अगर एक बार स्खलन आ गया, वेरी डिफिकल्ट रिकॉर्ड, लेकिन वो मेकअप कर लेते। तुम उनके बारे में कोई गलती नहीं कर सकते, चीज़ें बहुत गंभीर भी होते हैं। यू कैंट मेक एनी मिस्टेक, यू आर नॉट सपोज टू डू, आप कर नहीं सकते हो, ये हो जाता है, टिक जाता है, ये दूसरा बात। मे बी इट इज़ कमिंग फॉर एक्सपीरियंस से, अनुभूति लेने के लिए, रियलाइजेशन, अनुभव लेने के लिए आता है, और लेके जाना ही पड़ता है। शंकर को भी अपना शरीर छोड़ के मृत राजा के अंदर घुसना पड़ा, और इसका साथ राज प्रसाद को जाना पड़ा, रानी का साथ भी कुछ वक्त बिताना पड़ा, फिर वापस आ गया क्योंकि एक्सपीरियंस की ज़रूरत था। लेकिन ये सारे के लिए सच नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। माँ जी बोलते हैं ये जिस दिन ये तुम चुनाव कर लो, यू हैव डिसाइडेड, चुनाव कर लो, जब तुमने ये चुनाव अपनी पूरे सच्चाई के साथ किया है, आई हैव डिसाइडेड, आई हैव चूजन, एंड विथ ऑल द ट्रूथफुलनेस, सारे सच्चाई के साथ किया हो, और उनने अंदर की एक मौलिक संपर्क संकल्प का अनुभव करते हो, जब फंडामेंटल विल डिसीजन ले लिया, निष्पत्ति कर लिया, तो बात अलग है। अनुसरण करने के लिए तब तक बिल्कुल सीधे पथ पर एक ही प्रकाश होता है। सत्य के लिए रास्ता एक ही, मार्ग एक ही होता है। असत्य के लिए इन्फिनिटी के रास्ता होते हैं, कहीं भी जाओ, जहाँ भी जाओ, रास्ता बड़ा है, लेकिन पथ टुवर्ड्स ट्रूथ ओनली एक, बिल्कुल सीधा पथ एक ही प्रकाश होता है, और उसमें से तुम्हें भटकना नहीं चाहिए। ये मार्ग किसी को नहीं मिला, शायद आप जैसे कुछ चुने हुए लोग, ए फ्यू आर गिवन दैट गॉड लाइक रेयर रिलीज, इसको दिया गया है। इसमें से भटकना नहीं चाहिए। जानते हो, वो किसी को धोखा नहीं देता। अगर मार्ग में सही तरह जाने का निश्चय ले लिया और चल पड़े हो, नेवर चीट्स, आपको कभी धोखा नहीं देता। योग कोई मजाक नहीं है। माँ जी बोलते हैं योग कोई मजाक नहीं है, मैंने आ गया और छोड़ के चला गया, जब आओगे जब निकल जाओगे, ये कोई मजाक नहीं है। दिस इज़ नॉट ए फन।
लेकिन एक बार चुन लो तो उस पर डट रहना चाहिए। एक बार चुन लिया तो जो चुना तो नहीं, चुन भी मैं भी क्या कैसे चुनूंगा? ही हु चूजेस द इन्फिनिटी हैज बीन चूजन बाय द इन्फिनिटी। मैं भगवान को नहीं चुनता हूँ, भगवान मुझे चुनते हैं। इसी बार नहीं, हैव बीन चूजन बाय द इन्फिनिटी। कहीं युगों से, कहीं जन्मों से, कहीं शताब्दी से, कहीं सहस्राब्द से मुझे भगवान ने चुन लिया। एक बार चुन लेते हैं वो छोड़ते नहीं। लेकिन भगवान के पास जब हम जाते हैं ना, वी हैव गॉट द ऑप्शन, रहने के लिए, छोड़ने के लिए। कहीं लोग छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन भगवान एक बार पकड़ लिया, आपको बुला लिया तो कभी भी छोड़ते नहीं। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? मैं जिस चीज़ में मांग कर रही हूँ वो है भले भांति करने की इच्छा। ट्राई टू बेटर योर सेल्फ। ऐसे एडजस्ट नहीं, किसी तरफ भी ख़त्म कर दो और वापस चले जाओ, इसी बात में मैं सहमत नहीं हूँ। भले भांति करने की इच्छा, तो परफॉर्म इट बेटर देन द बेस्ट। डोंट गेट सेटिस्फाइड। आत्मसंतोष को लेकर जीना नहीं, जीवन जापन करना नहीं। ट्राई टू बेटर योर सेल्फ एवरी डे। प्रगति के लिए प्रयास, और साधारण मनुष्य में कुछ ही अधिक अच्छे जीवन में जीने की इच्छा। ऑर्डिनरी लोग वो जानते नहीं, जैसे भी वो चला लेते हैं वो चल जाते हैं। यू हैव टू डू समथिंग बेटर, नॉट समथिंग बेटर, ए लॉट बेटर। बहुत कुछ आपको करना है, बहुत कुछ करना है, और यही जीने का इच्छा, अधिक अच्छे जीवन जीने का इच्छा। तुम यहाँ पड़े हुए हो, तुम्हारे विकास असाधारण रूप से प्रकाशमान, सचेतन, सामंजस्यपूर्ण, सद्भावनापूर्ण अवस्था में हुआ है। ये लोग मालूम नहीं है ये क्या करते हैं, वो साधारण। ये जो आपका कंडीशन इट टोटली डिफरेंट। प्रकाशमान, सचेतन, सामंजस्यपूर्ण और सद्भावनापूर्ण अवस्था में तुम जा चुके हो, काफ़ी दूर। यू आर गेटिंग प्यूरिफाइड। उन्नत की और पवित्र बनते बनते तुम आप आगे सामने जा रहे हो। और इसी अवस्थाओं के उत्तर में तुम्हें जगत के इसी प्रकाश, इसी सामंजस्य, इसी सद्भावना और इसी अभिव्यक्ति को बनना चाहिए। ये आपको दिया गया, भेजा गया, और करने का ट्रेनिंग भी दिया गया। तो इसीलिए जैसे बनते हो प्रकाशमान, सचेतन, सामंजस्यपूर्ण और सद्भावनापूर्ण अवस्थाओं में तुम्हारा हुआ है, तो आपको क्या करना है? इन अवस्थाओं के उत्तर में तुम्हें जगत में भी इसी प्रकाश, इसी सामंजस्य, इसी सद्भावना, इसी अभिव्यक्ति को बनना चाहिए। यू मस्ट फुलफिल योर प्रॉमिस। आपको बनाया गया कुछ करने के लिए, छोड़ के चले जाने के लिए आपको कुछ किया, बनाया नहीं गया। अगर यू आर गोइंग, इट इज ए वेस्ट ऑफ एनर्जी एंड पावर। जैसे किसी मेडिकल स्टूडेंट को इतना पैसा लगता है इसको बनाने के लिए, पास करने के बाद वो फॉरेन चले जाते हैं, गवर्नमेंट का लॉस। तो इसीलिए बनाया गया, यू कैंट गो। तो ये लोगों को फिर भी इतना साल का नौकरी करना जरूरी है। इसको चाहिए सद्भावना की अभिव्यक्ति बनना चाहिए। ये अपने अपने बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा करना ही है, जाना ही है, समझना ही है। दैट इज व्हाट टू बी डू। और एक बार ये राह में चल पड़े हो तो याद रखना, कभी भटक के जाना नहीं, क्योंकि बहुत कुछ आपसे उम्मीद है, आपको बहुत कुछ करना है। ये दुनिया को, खुद को बदलना है और दुनिया को भी बदलना है। राह तो इतना अनंत में भरा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार निकल पड़े हो, एंड यू हैव बीन ट्रेन्ड। तालीम दिया गया, जाने के लिए आपको तैयार किया गया, आपने ये मार्ग चुन लिया,
छोड़ने का धनिक सोचना भी नहीं। चलते रहो अंत तक चलते रहो, यही अश्वा, यही अभिप्सा, और ये दृढ़ तक लेके चलो। अंत में विजय जरूर आएगा, माँ की आशीर्वाद के साथ। वंदे मातरम। धन्यवाद।